हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी लाइफ में। और गाइस, आज की वीडियो में हम जा रहे हैं वरना की सर्विस कराने। जैसे आपको टाइटल से पता तो चल गया होगा, तो ये भाई फर्स्ट सर्विस है। और अभी आप देख सकते हैं अभी चली है ये 1083 किलोमीटर्स। बहुत ही कम चली आई नो, क्योंकि लॉकडाउन है और अभी 2 महीने होने ही वाले हैं। तो फर्स्ट सर्विस का टाइम इंटरवल इतना ही होता है कि भाई 1200 से 1500 किलोमीटर चल जाए, या फिर 2 महीने से पहले। तो अभी 2 महीने भी होने वाले ही हैं और 1200 चलने वाली है, तो मैं सोचा आज सर्विस करा ही ले फर्स्ट सर्विस में। और बस जनरल चेकअप होता है और अच्छी खासी वॉशिंग हो जाएगी। तभी मैंने कार अपनी वॉश नहीं की है बहुत दिनों से, अभी बहुत गंदी पड़ रखी है। आप देख लो अभी इधर कितनी ज्यादा डस्ट है। सो यस गाइस, वीडियो में बने रहे, एंड तक वीडियो देखें। मैं इसमें पूरा कवर करने वाला हूँ कि क्या क्या होता है सर्विस में, कितनी कॉस्ट आती है फर्स्ट सर्विस की। वैसे तो फ्री सर्विस होती है, बट लेट्स सी क्या कुछ छोटी मोटी लेबर कॉस्ट वगैरह क्या है क्या नहीं कुछ होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। एंड गाइस, मेरी एक पुरानी वीडियो में एक कमेंट आ रखा था कि यार आप बस वरना की बुराई बताते हो ये वो। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे पास ना कोई स्पॉन्सरशिप वीडियोस नहीं आती हैं। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, बिल्कुल अपनी ईमानदारी से बनाता हूँ और मैं कोई नेगेटिव ऐसा नहीं बताता हूँ। मैं आपको वो सब बताता हूँ जो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी हाईवे पे चल रहा हूँ तो मुझे ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मेरी ज्यादातर रनिंग हाईवे पे ही होती है। अगर आप मान लीजिए आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मेरा वो मतलब होता है वो वीडियोस बनाने का, ताकि इन फ्यूचर अगर आप वरना वगैरह मतलब कोई भी कार ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप उन सब चीजों से सफर ना करो और आपकी मतलब मनी ना वेस्ट ना जाए। मतलब आप कोई भी कार ले रहे हो, चाहे वरना ले रहे हो, क्रेटा ले रहे हो, या वर्थ द मनी होनी चाहिए। तो मेरे लिए कार वर्थ द मनी थी, तो मैंने ये ली। इसलिए आप ये मत सोचो कि मैं खाली बस बुराइयां कर रहा हूँ या अच्छाइयां कर रहा हूँ। मैं ईमानदारी से रिव्यू दे रहा हूँ। और आपने एक चीज भी नोट करी होगी, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट रिव्यू देता हूँ। जो चीज होती है मैं सिर्फ वो बताता हूँ, ना मैं कोई साइड की बकचोदी वगैरह पेलता हूँ कि ये कर लो वो कर लो। मेरा एक ही मोटिव होता है कि आप सबको कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो। अगर आप इन फ्यूचर कोई भी कार ले रहे हो, आपको पता चल जाए कि ऐसी ऐसी दिक्कतें आती हैं, ऐसी ऐसी अच्छाइयां हैं कार में। सो यस, आई होप आप सबको समझ आ रहा हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। सो गाइस, सर्विस स्टेशन तो पहुंच चुके हैं। ये सामने रहा सर्विस स्टेशन। फिलहाल अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रोसीजर है क्या नहीं। गाइस, फिलहाल तो सर्विस स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हो रही है कार की सैनिटाइजेशन। जैसे आपने क्रेटा की वीडियो में देखा था, पहले पूरी कार सैनिटाइज होती है। और इतनी गंदी हो रखी है ना कार, आप देख ही लो। तो अब जाएगी कार नीचे वॉशिंग वगैरह के लिए, फिर होएगा जनरल चेकअप। फिलहाल अभी कुछ फॉर्मेलिटीज चल रही हैं। तो गाइस, ये है वो एरिया जहाँ पे कार वॉश वगैरह होती हैं सारी। और ये है इनकी हुंडई की स्पेशल जो स्मार्ट वॉश मशीन होती है। इसके अंदर जाके कार मतलब पूरी धुल के इतनी ज़्यादा क्लीन हो जाती है ना। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. सो गाइस, सर्विस तो डन हो चुकी है। और आप एक बार क्रेटा की वीडियो चेक करना, उसमें मैंने बताया था कि 2.5 घंटे लगे थे हमें, और आज मुझे सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट लगे हैं, क्योंकि मैंने इधर सर्विस खड़ के कराई है। तो फिलहाल अभी बाहर चलते हैं, फिर बात करते हैं। सो गाइस, फिलहाल तो मैं हुंडई के सर्विस स्टेशन से निकल चुका हूँ। और जो आपने लास्ट क्लिप देखी थी ना, जिसमें मैं बता रहा था कि भाई 45 मिनट्स लगे हैं, उसके बाद जो इन्होंने इतना तंग किया है बिल के लिए,
नो डाउट यार बिल 0 रुपीज का था, मतलब कि सर्विस कॉस्ट मुझे 0 पड़ी है। फर्स्ट सर्विस है, ठीक है, वो पता था मुझे कि 0 ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, बट बिल देना इनका फर्ज होता है। 45 मिनट्स इन्होंने सर्विस में लगाए, बिल देने में इन्होंने 15-20 मिनट और लगा दिए। अब आप खुद ही बताओ बिल में क्या ही करना होता है, एक प्रिंट आउट ही देना होता है, सब कुछ तो कंप्यूटर में होता ही है। बट नहीं, उसमें अलग बहाने कि वो वाला एम्प्लॉय हमारा ऊपर गया हुआ है, ये गया है, मतलब इतना तंग किया है ना बिल देने में। कह रहे थे बिना बिल के चल जाओ, व्हाट्सएप कर देंगे। बट अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हो तो बिल लेके जाना, कभी कुछ नहीं पता चलता आगे बिल कहाँ कहाँ किस किस चीज में काम आ जाए। एंड सर्विस तो बहुत अच्छी करी थी उन्होंने, जनरल चेकअप वगैरह बहुत अच्छा करा। एंड क्लीनिंग मैंने आपको बताई कि कितनी बढ़िया हुई है, पॉलिश वगैरह अंदर से शैम्पू वगैरह से साफ वगैरह करा है इंटीरियर। बट यार जो इनके एम्प्लॉयज है ना थोड़े लोअर हायरार्की वाले, उनसे थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट है। अगर मेरे से कोई पूछे ना सर्विस में तो मैं 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूं, बट जो इनका कस्टमर हैंडलिंग होती है ना वो इनकी 0 है। 0 भी क्या, नेगेटिव है। ना अंदर एसी चल रहा है ना कुछ, इतनी गर्मी में बैठ रखे हैं सारे। अगर पूछो इनसे एसी क्यों नहीं चल रहा है तो इनपे एक ही बहाना होता है कि जी हमने अभी शिफ्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब क्रेटा की सर्विस के लिए आए थे जब भी यही बहाना था। तो मतलब यार तुम कस्टमर को क्या गर्मी में बिठाए रखोगे? ये मतलब मुझे यार बिल्कुल पसंद नहीं आया इनका ये कस्टमर केयर। तो मतलब ये कैसे कस्टमर को हैंडल करते हैं। बट ये सर्विस से मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मैंने ज्यादा इतना कुछ बोला नहीं। सो गाइस ये है बिल, देख लो आप, 0 कॉस्ट आई है सर्विस। ये है सर्विस बुकलेट। और हुंडई की ना वंडर वारंटी का कुछ अलग ही सिस्टम होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे मैंने इसमें चूज करा है 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर, और जैसे क्रेटा वाली वीडियो में आपने देखा होगा उसमें हमने चूज करा था 4 ईयर 60,000 किलोमीटर। तो ये आप सब पे डिपेंड करता है आपने क्या चूज करना है। मेरी तो ज्यादा रनिंग होएगी मुझे पता है, और अभी तो लॉकडाउन चल रखा है तो अभी 2 महीने में यार 1100 ही चली है। बट आई नो इन फ्यूचर रनिंग वगैरह ज्यादा होगी, तो ये आप थोड़ा सोच समझ के भरना जब आप नई कार लोगे। फर्स्ट सर्विस में ये पूछा जाएगा। एंड गाइस जैसे मैंने अभी आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, अगर इन फ्यूचर बाय चांस अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो अपनी आवाज उठाएं और इन्हें ना मेल करें, तब आप देखना कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा, कितने अच्छे से आपसे बातचीत करेंगे। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, हम इतनी महंगी कार ले रहे हैं, ठीक है, और तुम सामने से कस्टमर केयर भी अपना अच्छा ना रखो, कस्टमर हैंडलिंग भी तुम्हारी अच्छी नहीं है, तो क्या ही फायदा है ना उसका। तो ये तो बहुत ही जरूरी होना चाहिए कि इन्हें कस्टमर से अच्छी तरह से बात करनी चाहिए, ये वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड भाई कोई अगर हुंडई से देख रहा है तो यार प्लीज अपना थोड़ा जो लोअर हायरार्की के एम्प्लॉयज है ना उसमें सुधार लाओ, थोड़ा सिखाओ उन्हें कस्टमर हैंडलिंग कैसे होती है। नो डाउट जो इनका अपर हायरार्की का एम्प्लॉय सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है, अच्छी तरीके से बात करता है। बट जो लोअर हायरार्की के लोग हैं ना, आज यार बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, इसलिए मैं वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।